सो हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे मार्केट थैला। तो उसके लिए मैंने ली है फॉर्म शीट, ये जर्सी का कपड़ा और चेन। ये कपड़ा जर्सी का है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। और डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपको फॉर्म शीट रखनी है। फॉर्म शीट भी आपको इजीली मार्केट में 30 to 35 रुपीज़ के हिसाब से 2 मीटर 35 रुपीज़ तक मिल जाएगा। और ये जो फॉर्म शीट है इसकी चौड़ाई हमने ली है 15 इंचेज और इसकी लंबाई ली है 17 इंचेज, यानी 15 बाई 17 का हमारा बैग बन के रेडी होगा। तो फॉर्म शीट को हमने डबल फोल्ड किए हुए कपड़े के ऊपर रखा है और अब हम इसको कट कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा फॉर्म शीट से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है ताकि हमारा सिलाई में एडजस्ट हो जाए। तो चारों ही साइड से आपको थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। तो अब हम साइड के तिरछे भाग को इस तरह से कट करके सीधा कर लेंगे। और ये देखिए ये डबल फोल्ड कपड़ा है और हमने इस पे एक फॉर्म शीट रखी है। इसी तरह से हम दूसरी फॉर्म शीट लेंगे, हमें 2 फॉर्म शीट को इस तरह से कट करना है। तो दूसरी लेंगे और दूसरी को भी हमने इसी तरह से रख कर कट कर दिया है। और अब जो हमारा डबल फोल्ड कपड़ा था उसके बीच में फॉर्म शीट को सेट करना है, यानी कि जो हमने फॉर्म है उसको दोनों फैब्रिक के बीच में इस तरह से सेट किया है। तो इसी तरह से आपको दोनों ही पार्ट्स को इसी तरह से आपको सेट करना है। और फिर सेट करने के बाद आपको इसके ऊपर ये सुई और धागे से सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई आपको लगानी है। और ताकि जब हम इसके ऊपर मशीन से सिलाई करें तो ये एक जगह पे सेट रहे। तो आपको इस तरह से बड़ी बड़ी कच्ची सिलाइयों के साथ दोनों साइड के फैब्रिक और अंदर के फॉर्म को सिल देना है। आपको बड़े बड़े कच्चे टाके ले लेने हैं और बाद में आप इनको कट कर सकते हो। ये लेने का कारण यही है कि हमारा जब हम इस पर सिलाई करें तो ये एक जगह पर सही से एडजस्ट रहे। उसके बाद आपको इस तरह से एक लंबा 5 इंच का चौड़ा बेल्ट कट करना है उसी फॉर्म में से। और फिर उस फॉर्म के जो बेल्ट को हमने कट किया है उसको भी इसी तरह से कपड़े के बीच में रखकर रेडी कर देना है। और इसी बेल्ट को भी हमें बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लेके रेडी कर देना है। अब मैं आपको बताऊंगी आपको इसके ऊपर सिलाई कैसे लेनी। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है ये हमारा बेल्ट का कपड़ा रहेगा जो लंबा है। और इस पर हमें इस तरह से सिलाइयाँ ले रही, जैसे मैंने ड्रॉ की है सीधी और फिर जिगजैग, ये देखिए। और उसके बाद जो फॉर्म शीट है उस पर इस तरह से तिरछी सिलाइयाँ लेनी है और फिर उनको इस तरह से तिरछा करके एक काजू कतली जो होती है उसका शेप देना है। ये हमारी फॉर्म शीट और ये सिलाई हमारी बेल्ट की, इस शेप में आपको सिलाई लेनी है। तो सबसे पहले हम बेल्ट पे सिलाइयाँ लेंगे। तो पहले मैं सीधी सिलाइयाँ लूँगी इसके ऊपर। आपको सिलाई लेते टाइम भी ध्यान रखना है कि सिलाई में बेल्ट में कपड़े के अंदर झोल ना आए, एकदम सीधा कपड़ा है। तो ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाइयाँ मैं ले रही हूँ बेल्ट के ऊपर। और सीधी सिलाई लेने के बाद ये देखिए हमें इस तरह से जिगजैग शेप में पूरे ही बेल्ट पे सिलाई ले लेनी है, जिगजैग शेप में। तो इस सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो बेल्ट की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम जो 2 फॉर्म शीट के दोनों पार्ट्स रेडी किए थे उस पर इस तरह से सिलाई लेंगे। टेढ़ी सिलाई हमें लेनी है और दोनों ही साइड हमें इस तरह से सिलाई लेके हमें इसके ऊपर एक जो स्वीट हमारी काजू कतली होती है उसका शेप हमें इसके ऊपर बनाना है। तो ये देखिए एक सिलाई हमारी लग गई है। और अब हमने जो बड़े बड़े कच्ची सिलाई ली थी हाथों से उसको कट कर देना है। और अब इसी सिलाई के ऊपर हमें इसे एक शेप देना है। गाइस, अगर आपको मेरा ये मार्केट थैले का वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
घर पे बनाए गए मार्केट थैले का फ़ायदा ये रहता है कि एक तो ये मजबूत बनता है और हमें बहुत ही कम बजट में बहुत अच्छा मार्केट थैला मिल जाता है। तो ये देखिए अब हमारे दोनों ही पार्ट और बेल्ट तीनों ही चीज़ें रेडी हो गई है। अब जो हमने फॉर्म से एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा लिया था वो अब हमें इसे कट कर देना है और जितना हमारा फॉर्म है जो हमने फॉर्म के ऊपर मेज़रमेंट लिया था उस हिसाब से हमें कट कर देना है और फिर दोनों को कट करके दोनों की साइज़ बराबर कर देनी है। अब हम इसके दोनों को एक साथ फोल्ड करके यहाँ पे दोनों ही साइड जो खुली साइड है ध्यान रखना है कि खुली साइड हमें रखनी है और 1 इंच पे निशान लगा के हमें गोलाई का शेप देना है। तो हम दोनों को एक पार्ट को एक साथ रख के 1 इंच की गोलाई के साथ हमें इसे गोलाई का शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरह से गोलाई का शेप। अब नीचे भी हम इसी तरह से गोलाई का शेप दे देंगे इनके कोनों को कट करके और फिर हम इसके लिए हैंडल्स कट करेंगे। तो हमारे गोलाई के शेप देखिए आ गए हैं और अब हम इसको बैग को पकड़ने के लिए इसके हैंडल को कट करेंगे। तो हमें इस तरह से हमें जो जितना पकड़ने के लिए ज़रूरत हो उस हिसाब से रख कर हमें इस तरह से हैंडल कट करना है। आपको हैंडल कट करते टाइम ध्यान रखना है कि हैंडल बहुत छोटा या बहुत बड़ा कट ना हो जाए। एक बार चेक कर लेना है कट करके। तो ये देखिए हमारा ये वाला हैंडल बिल्कुल प्रॉपर शेप में कट हुआ है। अब इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट पे भी हैंडल को कट कर दूंगी और फिर दोनों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करना है कि दोनों का शेप सही आया है या नहीं। और अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप एक दूसरे के ऊपर रख के सही से इसे कट कर सकते हैं। तो अब हमारे हैंडल की कटिंग हो गई है। अब हम इस हैंडल के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। तो हमने पाइपिंग भी उरेब पट्टी में कट कर दी है। और पाइपिंग लगाना तो पाइपिंग कैसे लगाते हैं आप सबको पता ही होगा। तो हमें बस जैसे हम बाकी कोई भी कपड़े या फिर किसी भी बैग वगैरह के पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से हमें इस पे भी पाइपिंग लगानी है। तो पहले हम हैंडल्स को रेडी करेंगे पाइपिंग के साथ। और पाइपिंग लगाने के लिए हमने जो उरेब पट्टियाँ कट की थी हम उसको डबल करके ही डायरेक्ट फोल्ड कर रहे हैं। तो पाइपिंग भी हमारी लग गई है। और अब हम करेंगे बेल्ट को अटैच। बेल्ट अटैच करने से पहले हम दोनों ही साइड कट के निशान लगा लेंगे ताकि हमारा बेल्ट सीधी साइड और प्रॉपर नाप के साथ अटैच हो। तो फिर अब हम बेल्ट को यहाँ से अटैच करेंगे। हमें एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक इसको दोनों ही पार्ट्स को बेल्ट में अटैच करना है। तो ये देखिए हमने बेल्ट को इनके बीच अटैच कर दिया है। और अब जहाँ पे हमने बेल्ट की सिलाइयाँ लगाई है वहाँ पर भी हमें सेम वैसी ही पाइपिंग पूरे बैग में करनी है। तो यहाँ से पूरी पाइपिंग हमें करनी है। तो वही हमें उरेब पट्टी लेनी है और उरेब पट्टी से पूरे बैग की चारों तरफ हमें ये वाली पाइपिंग करनी है। तो चलिए अब मैं आपको पाइपिंग, ये देखिए हमने इस पे पाइपिंग लगा दी है एक साइड। और अब हम इसको फिनिशिंग सिलाई के साथ दूसरी साइड भी फिनिशिंग सिलाई के साथ रेडी कर देंगे। और अब हम लगाएंगे ये जिप का बेल्ट हमने रेडी किया है। और अब हम इसे दोनों साइड लगाएंगे सिलाई के साथ और फिर हमारा मार्केट बैग बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और दिस इज़ फाइनल लुक। हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है। ये जिप है इसके अंदर मैंने अटैच की है। अब आप इससे मार्केट में इजी
लेके जा सकते हैं, जिसमें आप मार्केट सब्जी वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं तो इस तरह का बैग बना के आप ज़रूर लेके जाइएगा। और घर पे अगर आप इसे बनाओगे तो इसका फ़ायदा यही होगा कि ये मजबूत बनेगा, क्योंकि जो मार्केट से हम मार्केट बैग ख़रीदते हैं उनकी सिलाई बहुत कच्ची आती है और वो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो आई होप आपको मेरे मार्केट बैग का वीडियो पसंद आया होगा।